हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपसे रिवायत है, नबी रहमत शफी उम्मत जाने दो आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शब बारात की रात आ जाए तो उस रात को जागा करो और सुबह उठकर उसका रोजा रखा करो। फरमाया कि जब सूरज गुरूब होता है अल्लाह ताला उसकी रहमत आसमानों दुनिया पर नज़ूल फरमाती है और ऐलान फरमाती है कोई मगफिरत मांगने वाला उसको बख्श दूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला उसको रिज़्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा उसको निजात अता करूं। इस हदीस पाक में है कि जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात होती है अल्लाह ताला आसमानों दुनिया पर अपना नज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है कोई मांगने वाला मुझसे मगफिरत मांग ले। तो जो बंदा अल्लाह से मगफिरत मांगेगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। जो अल्लाह से रिज़्क मांगेगा अल्लाह उसे रिज़्क अता करेगा। जो अल्लाह से औलाद मांगेगा अल्लाह उसे औलाद अता करेगा। कोई बंदा मुसीबत ज़दा हो अपनी मुसीबत अल्लाह की बारगाह में पेश करे अल्लाह निजात अता करेगा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक हकायत बयान की जाती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर तशरीफ लेकर गए और वहां पर उन्होंने एक पत्थर देखा और वो पत्थर बड़ा खूबसूरत था। ईसा अलैहिस्सलाम उस पत्थर के इर्दा गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए ईसा क्या तुझे इससे भी अजीबो गरीब मंजर ना दिखाऊं? ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब्बुल आलमीन वो कौन सा अजीबो गरीब मंजर है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पत्थर को हुक्म दिया, वो पत्थर फट गया। ईसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं? उस पत्थर के अंदर एक बुजुर्ग बैठा है, उसके अंदर अल्लाह की इबादत करता है और उसके एक हाथ में आसा पकड़ा हुआ है और उसके करीब अंगूरों की बेल लगी हुई है, वहां से वो रिज़्क खाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस बुजुर्ग से कहने लगे कि तुम्हें इस पत्थर के अंदर कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते हुए? कहने लगा मुझे 400 साल गुजर गए हैं इस पत्थर के अंदर इबादत करते हुए। मुझे यहाँ पर रिज़्क भी मिलता है, मुझे सुकून भी मिलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस बुजुर्ग की ये बात सुनी
अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला ये जो बंदा पत्थर के अंदर है, जिसे तू रिज़्क देता है, जिसे तू इबादत की तौफीक देता है, ये तो तेरा बहुत ही महबूब बंदा होगा, बहुत ही प्यारा बंदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ईसा सुनो, इस बंदे से भी बढ़कर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी शान इनसे भी ज्यादा है, इस बुजुर्ग से भी ज्यादा है। मौला वो कौन से हैं? फरमाया वो मेरे हुजूर की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है। फरमाया जब शबे बारात की रात हो और मेरे महबूब का उम्मती 2 रकत नमाज़े नफल पढ़ ले, फरमाया इस बुजुर्ग की 400 साला इबादत से ज्यादा अफजल तरीन है। वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, उम्मती तेरी अजमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात आई, यानी जब शबे बारात की रात आई, तो जबरील अमीन मेरे पास आए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाएं। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, मैंने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। जब आसमान की तरफ उठाया तो मैंने जबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी रात है, ये कौन सी रात है कि जिसके अंदर रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन उसने 300 दरवाजे रहमत के खोले हुए हैं। 300 दरवाजे रहमत के खोल देता है, सिवाय मुशरिक के, सिवाय काफिर के, सिवाय जानी के। अल्लाह ताला मुसलमान की बख्शिश फरमा देता है। जबरील अलैहिस्सलाम आपने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो रात है जिसे शब्बे बारात की रात कहा जाता है। ये वो रात है जिसे शब्बे बारात की रात कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो रात आ रही है ये जाया करने वाली नहीं है, घरों में सोकर गुजारने वाली रात नहीं है, ये अड्डों पर बैठकर गुजारने वाली नहीं है, ये फिल्में और ड्रामे देखने वाली नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा करने वाली रात है। अल्लाह की बारगाह में आकर इस्तिग़फ़ार करने वाली रात है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपसे किसी ने सवाल पूछा कि आप हमें ये बताएं कि आपकी तौबा का सबब क्या बना, आपने किस तरह अल्लाह की बारगाह में तौबा की। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं शराबी था, शराब पीना मेरी आदत थी। मेरी छोटी सी बच्ची थी, जब मैं शराब पीने लगता था तो उस शराब को वो नीचे जमीन पर गिरा देती थी। कहने लगे कि 2 बरस की जब मेरी बच्ची हुई तो उसका विसाल हो गया, वो फोत हो गई। कहने लगे मुझे बड़ा अपनी बेटी का दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। कहने लगे जब शबे बारात की रात आई, उस रात मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि क़यामत कायम हो चुकी है।
और उस रात के अंदर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है जो मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मैं उससे डरता हूँ, वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने दौड़ लगा दी। दौड़ रहा था, इतने में एक मुझे अल्लाह के नेक बुजुर्ग नजर आए। मैंने उनको जाकर कहा कि आप मुझे इस सांप से बचा लें। तो वो अल्लाह का जो नेक बंदा था वो कहने लगा कि मैं कमजोर हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुझे नहीं बचा सकता, तुम आगे चले जाओ, शायद आगे कोई तुम्हारा वसीला बन जाए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब मैं आगे गया तो आगे बहुत ज्यादा मुझे आग नजर आई। तो उस बुजुर्ग ने पीछे से आवाज दी, वो कहने लगा कि तुम वापस आ जाओ। कहने लगे मैं फिर वापस गया तो सांप मेरा पीछा कर रहा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर मुसलमानों की कुछ अमानतें हैं, तुम भी इसके अंदर चले जाओ, शायद तुम्हारी भी कोई ऐसी अमानत हो जिससे अल्लाह ताला तुम्हारी निजात अता फरमा दे। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब मैं पहाड़ के अंदर जाने लगा तो फरिश्तों ने दरवाजा खोल दिया और कहने लगे इसे अंदर आने दो, शायद इसकी कोई अमानत इस पहाड़ के अंदर मौजूद हो। कहने लगा जब थोड़ा सा आगे गया तो मैंने क्या देखा कि मेरी वही बच्ची जो फोत हो गई थी वो मुझे नजर आ गई। कहने लगा उस बच्ची ने मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और बाएं हाथ से उस सांप को दूर कर दिया। कहने लगे मैंने अपनी बच्ची से जब उसके करीब गया तो बच्ची ने कहा अब्बा जान, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वाले अभी तक उनका दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं झुका। कहने लगे मैं बड़ा मुतासर हुआ कि बेटा तुझे कुरान भी आता है, कुरान भी पढ़ना आता है। कहने लगी अब्बा जी मुझे कुरान भी आता है। कहने लगा मुझे ये बता कि ये जो सांप मेरे पीछे लगा हुआ था ये कौन था, और जो मुझे बुजुर्ग मिले हैं वो कौन थे। तो वो कहने लगी अब्बा जी जो आपके पीछे सांप लगा हुआ था वो तुम्हारा बुरा अमल था, वो तुम्हारा बुरा अमल था, और जो तुम्हें बुजुर्ग मिले हैं वो तुम्हारा अच्छा अमल था, और जो मैं तुम्हें मिली हूँ ये तुम्हारी अमानत थी। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब मैंने अपनी बच्ची के ये अल्फाज सुने तो उसी दिन से मैंने मुकम्मल तौर पे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावन मैं जय मुंह काले, रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदा मेरा। एक खौफ की वजह से हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब हुजूर जो अल्फाज अपने मुंह से निकालते हैं वो हमारे लिए कुरान है। मा सदरा मिन्हु इल्लल हक, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी जुबान से निकलता है वो हक होता है और सच होता है। तो हुजूर ने फरमाया कि शबे बारात की रात
जागने वाली रात है, तो हम इस रात को जाया करें तो ये हमारे लिए बर्बादी है। तो हमने इस रात को जाया नहीं करना। सियासत की किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, अगर कोई कुत्ता किसी बर्तन के अंदर मुंह डाल दे, उस बर्तन को मट्टी के साथ 3 मर्तबा धोया जाए, वो बर्तन पाक हो जाता है। मुख्तलिफ रवायतें हैं, 7 का कौल भी मिलता है और 3 का कौल भी मिलता है। जर्मन का एक डॉक्टर था, उसने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जिस बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल दे, वो 3 मर्तबा मट्टी के साथ पाक हो जाता है। कहने लगा, मेरी अकल तस्लीम नहीं करती कि मट्टी किस तरह बर्तन को पाक कर देती है। और कहने लगा कि मोहम्मद अरबी ने दुनिया में आकर तो पढ़ा ही नहीं। तो एक बात यह भी ज़हन में रखें कि जो नबी होता है वो दुनिया में आकर पढ़ता नहीं है, वो दुनिया में आकर किसी से पढ़ता नहीं है। अगर किसी से पढ़े फिर वो नबी नहीं है, क्योंकि नबी का काम है उसने लोगों को आकर दीन का पैगाम पहुंचाना है। अगर वो यहाँ पर आकर पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर लोगों को दीन कौन पहुंचाएगा? तो फिर वो नबी नहीं है। तो नबी आसमानों पर अल्लाह से पढ़कर आता है। इसी तरह मिर्जा कादियानी, इसे पटवारी बनने का शौक था। जब इसने पेपर दिए तो पेपरों के अंदर ये फेल हो गया, पटवारी ना बन सका। इसने नबूवत का दावा कर दिया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। इसी तरह वो जर्मन का डॉक्टर, वो कहने लगा कि मोहम्मद अरबी इसने तो दुनिया में पढ़ा ही नहीं है। इसने कहां से कह दिया कि जिस बर्तन के अंदर कुत्ता मुंह डाल दे, उस बर्तन को मट्टी से पाक कर दिया जाता है। कहने लगा कि मैं अपने मुतालिया के साथ और अपनी मशीनों के साथ ये देखूंगा कि मट्टी के साथ बर्तन किस तरह पाक होता है। अब इसने तरह तरह के साबुन और तरह तरह के पाउडर अपने घर में मंगवा लिए और कुत्ता भी अपने घर में मंगवा लिया। अब इसने बर्तन के अंदर कुत्ते के सामने खाना पेश किया। कुत्ते ने वो खाना खाया। जब खाना खा लिया तो कुत्ते का मामूल है खाने के बाद वो अपनी जुबान से बर्तन को चाटता है। अब इसने वो बर्तन उठाया, उस बर्तन को अपनी मशीन के साथ देखा तो उसके अंदर इसे कुत्ते के जरासीम नजर आए। कुत्ते के उसके अंदर जरासीम नजर आए। अब इसने जितने भी पाउडर और जितने भी साबुन मंगवाए थे उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो भी बर्तन को लगाता है, लेकिन उसके बाद जब मशीन के अंदर देखता है तो वो बर्तन नापाक नजर आता है, उसके अंदर जरासीम नजर आते हैं। उसके बाद इसने ये सोचा क्यों ना मोहम्मद अरबी के फरमान पर अमल किया जाए, क्यों ना मोहम्मद अरबी के फरमान को देखा जाए। कहने लगा कि उसने जमीन से मट्टी को उठाया और उठाकर उस बर्तन के अंदर लगाया। जब उसने मट्टी बर्तन के अंदर फेरी, उसके बाद मशीन के अंदर बर्तन को देखा तो वो बर्तन पाक हो गया। उसके अंदर कोई जरासीम नजर ना आया। अब ये सोच में पड़ गया कि मट्टी के अंदर कौन सी ऐसी अल्लाह ने ताकत रखी है कि जो जरासीम को पाक कर देती है।
कहने लगा मैं मट्टी को देखूंगा कि मट्टी के अंदर अल्लाह ने कौन सी ताकत रखी है। इसने जब उस मट्टी को देखा, उसका तजर्बा किया, तो उसके अंदर छोटे छोटे नशादर के निशान नजर आए, उसके अंदर नशादर की जुजी नजर आई। हम देखते हैं मट्टी है, हमारी आंखों के सामने एक आम सी मट्टी होती है, लेकिन उस मट्टी के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत रखी है, उसके अंदर छोटे छोटे निशादर नजर आते हैं। वो जितने भी जरासीम होते हैं वो बर्तन से खींच लेते हैं। अब इसने कहा कि वो निशादर जो मट्टी के अंदर हैं वो बर्तन को पाक कर देते हैं। कहने लगा साइंसदान और हम 1400 सदियां गुजर गई हैं कि हम अब मोहम्मद अरबी के फरमान तक पहुंचे हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 1500 सदियां पहले हजरत बिलाल हबशी को वहां तक पहुंचा दिया था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो दोस्तों वक्त हो गया।